वहीं पिता और भाई जेल में है और उसके प्यार की निशानी उसकी बहन के पेट में पल रही थी। गांव में बहुत सी बातें चल रही थीं। कई बातें कानों से सुनी भी नहीं जाती थीं। मैं और मेरी बहन डेरा में रहते थे। वह निराश हो गया। वह साहिल को याद करके रोती थी। मैंने याद करने की कोशिश की, लेकिन याद नहीं कर सका। वह रो पड़ी और कमजोर हो गई। महिमा की सारी खुशियां किसी और ने नहीं, बल्कि उसके अपने परिवार ने ही छीन ली। दिन बीत गया। तब से 9 महीने बीत चुके हैं। एक दिन अचानक उसके पेट में दर्द होने लगा। उसे बुरा लगा। हत्ता पाट कुदाए अस्पताल। प्रसव पीड़ा बहुत तीव्र होती है। मेरी 18 वर्षीय बहन कालीली वहां लेटी हुई थी। उसका शरीर चिंता से कमजोर हो गया था। मेरे अलावा उसकी तरफ देखने वाला कोई नहीं था। शाम 7:17 बजे उन्होंने बेटी को जन्म दिया। वह मां बनी और मुझे एक महान मां बनने का सौभाग्य दिया। बेटी सुंदर थी और फुर्तीली भी। लक्ष्मी का आगमन खुशियां लेकर आया। अपनी नन्ही सी बेटी को हाथ में लेकर मुझे लगा कि महामहिम फिर से नन्ही बच्ची बन गई है। बच्चे के जन्म के कुछ देर बाद डॉक्टर ने बताया, बच्चा स्वस्थ है, लेकिन मां की हालत गंभीर है। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि वह कम उम्र में गर्भवती हो गई थी। उसका शरीर अभी परिपक्व नहीं हुआ है। उसका जीवन इसी पर निर्भर है। हे भगवान, हम अपना सर्वश्रेष्ठ करेंगे। डॉक्टर ने कितनी आसानी से कह दिया कि अब भगवान पर भरोसा रखो, लेकिन यह मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मानो अचानक अधीर हो गया हो, जैसे किसी चट्टान से गिरना। मानो आकाश के सारे तारे टूट रहे हों। मुझे मेरी बहन की बात याद आने लगी। दीदी, मैं साहिल के साथ नहीं रह सकती। मैं भी वहीं चली जाऊंगी जहां साहिल गया था। वह भी यही कहती थी। वह कहती थी, दी